कक्षा 9 हिंदी। इससे पहले आपने हिंदी के विषय में पढ़ा है, लेकिन उसके जो विभिन्न रूप हैं उसका मिश्रित अध्ययन आपने किया है। जैसे कविता के रूप में, निबंध के रूप में, कहानी के रूप में आदि आदि भिन्न भिन्न रूपों में आपने हिंदी को पढ़ा है। अब कक्षा 9 हिंदी के अंतर्गत आपको क्रमबद्ध तरीके से उस विषय वस्तु की जानकारी दी जाएगी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। सबसे पहले देखेंगे आप कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यान देंगे, इसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो अपने लेखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको जो है 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला जो है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसको मुख्य रूप से जो है हिंदी पद्य साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया विद्वानों के द्वारा, वह जो है आप देखेंगे निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। इसमें जो है पहला हिंदी पद्य साहित्य का वर्गीकरण देखेंगे क्या है। जब यहाँ वर्गीकरण विद्वानों ने किया तो उसका नाम आदिकाल। हिंदी पद्य साहित्य का वर्गीकरण में या काल विभाजन जिसको कहते हैं आदिकाल। आदिकाल जिसकी समय सीमा क्या है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का समय जो है आदिकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ध्यान देंगे, आदिकाल 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। इसको हम शाब्दिक रूप में जो है ये कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी का मध्य और 14वीं शताब्दी के मध्य का जो समय था वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा काल आया वह काल जो है भक्ति काल। भक्ति काल का समय जो है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, अर्थात 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का जो समय है वह
भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है तीसरा जो काल है रीत काल। रीत काल, इसका समय जो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीत काल का समय जो है 1643 यानी शाब्दिक रूप में जो है 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य का जो समय था वह हिंदी साहित्य के इतिहास में रीत काल के नाम से जाना जाता है। और जो अगली आधुनिक काल, ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल का जो समय है इसको आप देखेंगे कि 1843 ईस्वी से अब तक ये जो है हिंदी पद्य साहित्य का वर्गीकरण है, जिसमें आपको बताया गया आदिकाल समय सीमा 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक का समय, भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, रीत काल 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो 1843 से अब तक का जो समय है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अब ये हिंदी पद्य साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर पहला जो काल लिखा गया आदिकाल लिखा गया। तो ध्यान देंगे कक्षा 9 के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम में जो है आदिकाल और भक्ति काल ये दो काल निर्धारित किए गए हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से, और इनका अध्ययन आपको करना है। तो सबसे पहले आप जो है आदिकाल बोलेंगे, यहाँ देखेंगे आदिकाल, आदिकाल ध्यान देंगे ये आदिकाल जो कि जिसका समय जो 543 से 1343 ईस्वी लिखा गया है, इसलिए यहाँ हम इसको दे नहीं रहे हैं, लेकिन ध्यान देंगे इसके अन्य नाम भी हैं। आदिकाल के साथ साथ जो है इसको वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, उसके बाद देखेंगे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध, सामंत काल, उसके बाद बीज वपन काल आदि जो है। ध्यान देंगे आदिकाल
क्यों इसका नाम पड़ा आदिकाल? तो इसका जो आदिकाल का नामकरण किया गया विद्वानों के द्वारा, तो इसमें आदिकाल का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया इसको, क्योंकि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में प्रारंभिक जो काव्य का रूप मिलता है वह आदिकाल से प्रारंभ होता है, सबसे पहले, इसलिए इसको आदिकाल कहा किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा देखेंगे वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। वीरगाथा काल का नाम जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया वीरगाथा काल, क्योंकि उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थीं उसमें लड़ाई झगड़े आदि हुआ करते थे। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि आदिकाल का प्रारंभ जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 743 ईस्वी के आसपास हुई थी, और उससे पहले जो है जब हर्षवर्धन का भारत में साम्राज्य था उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, तो उसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित था। कहीं भी कोई कलह झगड़ा द्वेष आदि नहीं थे। लेकिन उसके मृत्यु के बाद जो है धीरे धीरे जो उसके अधीन अन्य रियासतें या राजा थे वो स्वतंत्र होने लगे, और जब स्वतंत्र होने लगे तो एक दूसरे से अपनी प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए अपने शौर्य पराक्रम को उन्होंने दिखाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध जब हुआ तो उसमें जो है अनेक प्रकार की विषमताएं आई, और उसी आधार पर जो है इसका नामकरण भी विद्वानों ने कर दिया। ये वीरगाथा का जहाँ शौर्य और पराक्रम को दिखाया, जिसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं किया कि वीरगाथा काल क्या है। और देखेंगे चारण काल का जो नाम है, उसके बाद क्योंकि इसमें जो हमारे राजा थे उनकी यशोगान, उनकी चाटुकारिता, जो कुछ भी समझिए, वह ये चारण और भाट जाति के लोगों ने उनका उस रूप में यशोगान किया, जिसके आधार पर इसका नाम चारण काल पड़ा। सिद्ध सामंत काल जो राहुल शामकृत्यायन जी ने दिया था, वो सिद्धों और सामंतों का काल था, रियासतों का समय था। दूसरा जो है बीज वपन काल जो है, यहीं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको दिया कि ये बीज वपन काल है, यहीं से इसका बीजारोपण हो गया। तो इसमें विद्वानों के अनेक मत है, फिर भी अधिकांश विद्वानों ने इसको अधिक उपयुक्त या समीचीन समझने के लिए आदिकाल ही दिया, क्योंकि ये सबसे प्रारंभिक समय था। तो ये हमारा जो है आदिकाल हुआ। इसके भिन्न भिन्न जो है नाम है। ध्यान देंगे, नाम को हम यहाँ इसलिए लिख दिए हैं कि कभी अगर आदिकाल का अन्य नाम आ जाए या वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया वीरगाथा काल का नामकरण है। आदिकाल का जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, या सिद्ध सामंत काल का जो है राहुल शामकृत्यायन ने किया, बीज वपन काल का जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अब देखेंगे आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां भी हैं, कुछ उसकी प्रमुख विशेषताएं भी हैं, और वो विशेषताएं जो हैं आपको जानना होगा। वो सिद्धों सामंतों का काल रहा, राजाओं महाराजाओं का काल रहा। छोटी छोटी रियासतें जो है आप अपना प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ती रहीं, तो इसमें कई प्रकार की प्रवृत्तियां या विशेषताएं जो है देखने को मिलती हैं। ये आप देखेंगे चारण काल के अंतर्गत जो नाम किया गया, इसमें राजाओं की क्या है? प्रशंसा की। श्रृंगार रस की इसमें मुख्य प्रधानता रही वीर रस के साथ साथ, क्योंकि
राजाओं का या रईसों का जिसको कहते हैं, उस समय जो है एक प्रकार से यह श्रृंगारिक जो मनोदशा थी वो अपने चरमोत्कर्ष अवस्था पर पहुंच चुकी थी। तो यह भी सब विशेषता रही। राष्ट्रीय एकता और ऐतिहासिकता की प्रचुरता का अभाव दिखा इसमें, कहीं भी सब जगह विषमताएं देखने को मिली। उसके बाद जो है आप देखेंगे इस समय की जो रचनाएं हैं, रचनाओं की जो भाषा है डिंगल और पिंगल भाषा में की गई। ये जो है आदिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आता है कि आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को लिखिए, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आगे आदिकाल की विशेषताओं को आपको लिखित रूप में देकर समझा दूंगा, बता दूंगा, और उसके बाद आदिकाल की रचना, आदिकाल की रचना कवि और आदिकाल की जो रचना है उसके रूप क्या है, उसके रूप प्रबंध काव्य के रूप में है कि खंड काव्य के रूप में है, तो कौन सी प्रबंध रचना होगी, तो कौन सी खंड काव्य रचना होगी। लेकिन सबसे पहले हम आदिकाल की विशेषताओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको काव्य को जानना है। प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य खंड काव्य क्या है, उसके भेद क्या है, उपभेद क्या है, बहुत कुछ आपको जानना है। आज जो है इतना आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यदि चहट के लिए इतना तो